सिनेमा अपने उस दौर से गुजर रहा है जब कहानियां ऐसी हो चुकी हैं कि उनमें हीरो और विलेन को चुन पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कहानी का कोई हिस्सा ऐसा होता है कि आप फैसला नहीं कर पाते कि कौन पूरी तरह सही है और कौन पूरी तरह गलत, और किरदार आपको कहानी अपने नजरिए से देखने पे मजबूर करता है और आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि अच्छे और बुरे को देखने का किसका नजरिया सही था। डार्क नाइट में जोकर या एवेंजर्स में थैनोस पूरी तरह डार्क हैं, ब्रूटल हैं और किसी की जान लेने से पहले जरा भी नहीं सोचते। फिर भी जब वो अपनी आइडियोलॉजी को लोगों के सामने रखते हैं तो सबके आदर्श डगमगा जाते हैं। लोगों को खुद पे शक होने लगता है कि क्या वो सच में इतने अच्छे हैं कि कोई हीरो उनके लिए रोज अपनी जान दांव पे लगाए, या उन्हें अपने किए की कीमत चुकाने के लिए एक विलेन की जरूरत है। इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस एक तूफान की तरह आकर एवेंजर्स की लेगेसी को एक सिंगल स्नैप के साथ खत्म कर देता है तो हमें महसूस होती है नाउम्मीदी और निराशा, और सबके दिल टूट गए। लेकिन फिर थैनोस अपने मोटिव्स बताता है कि वो ब्रह्मांड में संतुलन चाहता है। जो रिसोर्सेज यूनिवर्स में हैं वो सबके लिए बराबर हों बिना किसी भेदभाव के। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए खुद कीमत चुकाता है। और सवाल उठता है कि क्या वाकई इंसान पृथ्वी के लायक नहीं है और इस तरह किसी का आबादी के आधे हिस्से को मिटाना उसकी भलाई हो सकता है। सिमिलरली डार्क नाइट में जोकर को यकीन था कि लोगों की अच्छाई उनसे बहुत कमजोर धागे से बंधी है और कोई एक मुश्किल हालात या फायदा लोगों की अच्छाई पे हावी होकर उनका असली चेहरा दिखा देगा। एक हीरो और विलेन में यही फर्क है कि एक हर किसी में अच्छाई की उम्मीद ढूंढ लेता है और दूसरा मन के किसी कोने में अंधेरे को। टॉम हिडलस्टन का फेमस कोट है, एवरी विलन इज अ हीरो इन हिज ओन माइंड, और यही बात किसी भी विलन को और ज्यादा खतरनाक बना देती है जब उसे अपने आदर्शों पे यकीन होता है कि वो सही हैं। हाल ही में चल रही KGF फिल्म को देखें तो ये अपने मेन कैरेक्टर रॉकी को एज अ विलन ही इंट्रोड्यूस करती है, पर उसे दिखाया एक एंटी हीरो की तरह है। वो बुरे लोगों को मारता तो है पर देश, दुनिया या समाज के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, या कहें उस वादे के लिए जो उसने अपनी माँ से किया था। पर क्या उस वादे का मतलब यही एक रास्ता था जो उसने चुना, या कोई और बेहतर रास्ता हो सकता था? क्या KGF में काम कर रहे लोगों के लिए गरुड़ा का मरना ज्यादा जरूरी था, या उस खादान के बाहर की दुनिया, आजादी और एक बेहतर जिंदगी? एक हीरो क्या चाहता है, लोगों का मसीहा बनना या ऐसी दुनिया जहां लोगों को किसी मसीहे की जरूरत ना हो? और इसका जवाब देती है बैटमैन द डार्क नाइट। यहाँ बैटमैन को पूरी दुनिया की नफरत कबूल है, बस इस शर्त पर कि उनका अच्छाई पे यकीन बना रहे, और यही बात उसे एक मसीहे से महान हीरो बनाती है। एवेंजर्स ने यूनिवर्स के आधे लोगों को बचाया बिना किसी अच्छे बुरे के भेदभाव के, क्योंकि उनका यकीन है कि दुनिया कितनी बुरी क्यों न हो, इसे बेहतर बनाया जा सकता है। फर्क यही है कि एक विलेन अपने मकसद के लिए हजारों जानें ले सकता है, पर एक हीरो किसी एक इंसान के लिए भी 1000 बार अपनी जान जोखिम में डालता है। और यही वजह है कि एक विलेन कितना भी स्टाइलिश और कूल दिखे, वो हीरो से ज्यादा कभी नहीं होता, क्योंकि हीरोज अपने से पहले हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं और हर किसी को यकीन दिलाते हैं कि उनके अंदर अच्छाई है। और यही तो है असली हीरोज वाली बात। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।